रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोंडा विधानसभा में दूसरे पुस्ते उस्मानपुर पे हूं। ये जो एरिया है, दूसरे पुस्ते से नीचे उतरते ही आप आएंगे तो नाले के पास का एरिया है। चुनावी दौर चल रहा है। चुनाव का मतलब होता है कि किसको कौन जिताना चाहेगा, आखिर किसकी तस्वीर यहाँ से बदलेगी। कुछ लोगों से बात करेंगे कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है, आखिरकार क्या चीजें चल रही हैं। सर, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, पहली बात तो ये है कि हम किसी कैंडिडेट से अभी खुश नहीं है। हाँ। और पहली बात ये कि हमारे यहाँ गली ये चौबारे हैं, ये गड्ढे वगैरह कुछ भी है। इस पे आऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, हमें कांग्रेस? हमें चाहिए भाई, इस टाइम फिलहाल में जो चाहिए वो चाहिए कांग्रेस, जो काम करने के। ये कि तमाम तस्वीरें जो हैं कुछ हैरान करने वाली हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दूसरे पुस्ते पे नाले के पास हूँ मैं, और जैसा इन्होंने बताया कि इनको कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस काम करने वाली है। एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? साहब सिंह। साहब सिंह, क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली में किसका परचम लहरना चाहिए, खास तौर पे गोंडा में? देखो, बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन अभी के हाल को देखते हुए अभी तो आम आदमी ठीक है। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को क्यों? 2100 रुपए का लालच मन में? नहीं, उसकी बात नहीं है, लेकिन और पार्टी तो कुछ भी नहीं करती ना। नहीं, और पार्टी नहीं करती, लेकिन आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी तो फिर भी ठीक है। आम आदमी पार्टी फिर भी ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी, अजय मावर की बात होती है, लोग कहते हैं बहुत काम किया है क्षेत्र में, 540 के लिए। अजय मावर जी को लेकर या बीजेपी में किस तरह का समर्थन है? बीजेपी क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो कुछ भी नहीं कहा, और झाड़ू वाला सही है अपना, केजरीवाल। केजरीवाल झाड़ू वाला सही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर, कुछ बोलना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? दिल्ली में कौन चमकेगा, गोंडा में कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, काम करने वाला है अजय मावर। अजय मावर काम करने वाले हैं, काम किया है अजय मावर जी ने? बताते 540 पाइपलाइन डाल दी। हाँ जी। पहले पाइपलाइन नहीं थी। हाँ। अरे देखो, ये झाड़ू वाले खड्डे वड्डे हो रहे सब। अच्छा, तो यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो इस समय बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। हाँ। तो बीजेपी कितने, लग रहा है आपको, कितने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गौरव शर्मा से कितना आगे है, और क्या चर्चा रहेगी? खास तौर पे बीजेपी को कितने वोटों से जीत मिलेगी यहाँ से? पहले 28,307 से जीत रही है, आपने तो ज्यादा लग रहा है कुछ। 40,000 मतलब 35,000, ऐसा आपका मानना है? चलिए, तमाम चीजें कुछ रुक करेंगे और भी आगे की तरफ बातचीत करते हैं, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। एक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या लगता है आपको, इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस किसको चेहरा बनाएंगे यहाँ पे, किसको जिताएंगे? हम यहाँ के हैं ही नहीं भाई। आप है ही नहीं यहाँ के। चलिए, आप यहाँ के हैं नहीं, लेकिन मन में कोई ना कोई दुविधा, मन में कोई बीजेपी बनेगी। मन में बीजेपी का यहाँ पर 1-2 सीट ऊपर नीचे रहेंगी। आम पार्टी तो पीछे जाएगी अब की बार। पीछे जाएगी? हाँ, फ्री की रेवड़ियाँ लोग बंद कर रहे हैं ना। अच्छा, फ्री की रेवड़ियाँ बंद कर रहे हैं। अच्छा सर, आप किसको जिताना चाहेंगे, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? भाई, मैं यहाँ पे वोटर ही नहीं हूँ। वोटर नहीं है आप? चलिए, वोटर नहीं है, चलिए कोई नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस का समर्थन है पूरा जी। तो कांग्रेस को शुरू से वोट डाल रहे हैं? ये कांग्रेस को वोट डालने लगातार, और भी तस्वीरों की तरफ चलते हैं। कुछ चीजें जो है बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम ना गलियों में चल के लोगों से ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किसको वोट मिलना चाहिए। जी सर, नमस्कार सर। सर, इस बार दिल्ली में चुनाव है। अब चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसको चाहेंगे, कौन जीतना चाहिए यहाँ से, विधायक कौन बनना चाहिए? यहाँ का है, नहीं आपसे नहीं। अच्छा, आप यहाँ से नहीं है। किसको वोट देना चाहेंगे सर, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसका समर्थन करेंगे? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा सर, बीजेपी क्यों, ऐसा क्या कारण है? अजय मावर जी ने काम किया है क्षेत्र में, गोंडा में बहुत काम किया है, तो उनका जो पिछली बार जो रिकॉर्ड रहा था 28,360 वोटों से, इस बार क्या लगता है आपको? वैसे मैं विधानसभा यहाँ की नहीं है, सीलमपुर विधानसभा मेरी, बाकी यहाँ रह रहा हूँ। हाँ। तो देख भी रहा हूँ, बाकी काम सही हो। बीजेपी मतलब यहाँ आएगी? हाँ सही। ये यहाँ के क्षेत्र के नहीं है, सीलमपुर विधानसभा के हैं, लेकिन उन्होंने कहा बीजेपी आएगी। एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, कैसा लगता है आपको, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसको जिताएंगे? झाड़ू ही आएगी भाई। अच्छा, झाड़ू आएगी, केजरीवाल ही आएंगे, ऐसा इनका मानना है। तमाम चीजें हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है
किचन गैलरी के नाम से दुकान है, इनसे भी बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे हमारे पीएम न्यूज पर। हम सर्वे कर रहे हैं, हम क्षेत्र में ये पता कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो चुनाव का दौर चल रहा है, वो चुनाव के दौर में आप किसको जिताना चाहेंगे? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी क्यों मैम, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बीजेपी को क्यों समर्थन करना चाहती है, वजह बताइए। बीजेपी काम अच्छा करता है। काम अच्छा कर रहे हैं। अजय मावल जी ने काम किया है जी, अजय मावल जी जो विधायक है उन्होंने काम किया है। हाँ किया है काम किया है। देखिए, महिलाओं का भी समर्थन पूरी तरह से है, और लोगों से भी पूछेंगे। एक मंदिर के पंडित जी हैं, उनके पास चलेंगे। एक ये दुकान है, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, जो मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। राम राम जी। मैं एक सर्वे करने के लिए निकला हूँ। उस्मानपुर दूसरा पुस्ता है ये, और दूसरे पुस्ते की गलियों में हम ये पता कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी या कांग्रेस? यहाँ से विधायक कौन बनेगा? अब हम तो मंदिर के पुजारी हैं, हमको तो तीनों पार्टी को मतलब आशीर्वाद देना है। हम तो बता नहीं सकते कि किसको देना है किसको नहीं। हम तो तीनों ही पार्टी आएंगे, हमारे पास में तीनों को ही आशीर्वाद है। तीनों को ही आशीर्वाद, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, उसको भी। चलिए। हम तो मतलब लोकल आदमी है, वैसे मतलब सार्वजनिक आदमी, तो हम तो किसी की कह नहीं सकते कि किसको वोट देना है। लेकिन हम यह है कि संभावना यहाँ मतलब अधिकतर वोट या इसके बीजेपी, हाँ, बीजेपी के, हाँ। बीजेपी के समर्थन में। अच्छा, चर्चाएं जो है ना वो चलती रहती हैं। एक दुकान है, उस पर हम बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएम न्यूज पे। चुनाव के दौरान हम सर्वे कर रहे थे, तो हमने कहा चलो आपसे भी एक बार पूछ लें। क्या लगता है दिल्ली में और गोंडा में, गोंडा विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी भीषम, कोई भी हो बीजेपी को देंगे हम। बीजेपी को देंगे सर, कोई भी हो। बिल्कुल सर। अच्छा, बीजेपी को किस लिए, कारण बताइए आप। देना बीजेपी को सर, कोई कारण नहीं, देना ही बीजेपी को है। देना ही बीजेपी, बिल्कुल। चोरों को नहीं देना, चोरों को नहीं देना है। बिल्कुल। चोर कैसे कहा आपने? मतलब केजरीवाल का मतलब झूठ बोलते हैं बहुत। संक्षेप में नहीं बताना, बस बीजेपी को वोट देंगे, बात कर रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी के समर्थन में। अच्छा, हम दुकानों में इसलिए जाके पूछ रहे हैं दुकानदारों से, क्योंकि जो इनका वोट बैंक है, जो इनकी तुलना है अगर हम करें, तो बहुत सी चीजें हैं जो बहुत नजर आती हैं। एक व्यक्ति है हमारे साथ, वो भी जुड़ेंगे। और अभी सिर्फ बाइक जो है खड़ी करी है, लेकिन हम चर्चा जरूर करेंगे। क्या लगता है आपको, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी के समर्थन में एक डॉक्टर साहब है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं, किसको वोट देना पसंद करेंगी, बीजेपी, झाड़ू या फिर कांग्रेस? हमारे यहाँ का वोट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, किसको जिताना चाहेंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को? हाँ जी। मतलब 2100 रुपए की रेवड़ी का स्वाद? रेवड़ी का सवाल नहीं होता, इसने बहुत बसें फ्री कर रखी, पानी फ्री कर रखा। आप क्या कहना चाहिए? वोट नहीं आती हमारी, वोट नहीं आती है। आप क्या कहना चाहिए? तमाम चीजें हैं, कुछ लोग जुड़ेंगे और भी। किसको जिताना चाहेंगे? भाई मैं तो कमल को जिताना चाहिए। कमल? हाँ, कमल खिलेगा फिर कौन? खिलेगा। कमल ही खिलेगा भाई। कमल खिलेगा। अभी आप कह रहे थे? नहीं सॉरी भाई, भूल गया ना एकदम, जो मैं आपको सोचा था। अच्छा, एकदम भूल गए। चलिए, एकदम भूल जाते हैं लोग। एक भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी, और उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि दूसरे पुस्ते की जनता जो है, ये जो नाले के पास का जो मैं एरिया बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर लोग जो है बहुत ज्यादा समर्थन में हैं बीजेपी के। और बीजेपी के समर्थन का कारण है ऐसे लोग जो खुल के समर्थन करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताइए हमें। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कौन आएगा यहाँ से? दूसरा पुस्ता नाले के पास आप रहते हैं। जी बीजेपी की उम्मीद है, देखो पूरी कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी? हाँ जी सर, बीजेपी का समर्थन है? हाँ जी सर जी, पूरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के समर्थन में है कुछ लोग, और महिलाएं भी हैं। माता जी, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? बेटा सबको वोट दे देंगे, जाके अच्छी लगेगी। नहीं, फिर भी थोड़ा बता दें आप। कांग्रेस, आम आदमी या कमल? भैया ऐसी मोह पता ना, वही देख के लगा दूंगी वोट। आप क्या कहेंगे? मोदी देंगे जी? मोदी है। मोदी है। ये मोदी के समर्थन में है माता जी। एक भाई और जुड़ गए हैं, किसका समर्थन करना चाहेंगे आप? दिल्ली में चुनाव है विधानसभा के इस समय जो है, मैंने देखा है ब्रह्मपुरी में भी देखा, मैंने यमुना विहार में भी देखा, बीजेपी का बहुत समर्थन आ रहा है। क्या कहेंगे उसके बारे में?
बीजेपी को ही देंगे वोट तो। बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी को ही समर्थन एक बार करेंगे। है ना केजरीवाल को मौका दे के देख लिया, अब बीजेपी को देख लेंगे, अगर जिससे जो अच्छा बनेगा आगे फिर बहुमत देखेंगे। यानी कि एक बार मौका देना चाहिए बीजेपी को, फिर लेके आना चाहिए, मतलब बीजेपी को समर्थन बीजेपी को। केजरीवाल को तो समर्थन दिया पहले, एक बार दे के देख लिया, 2 बार 10 साल। हाँ 10 साल है, अब एक बार बीजेपी को भी देख लो, क्या दिक्कत आ रही है। सरकार अदलती बदलती रहनी चाहिए। यूपी में मेरा तो मानना यही है। यूपी में तो योगी जी ने बिल्कुल सही कर दिया है सब। नहीं वो तो सही चल रहा है अपनी। दिल्ली में भी आप चाहते हैं महिलाएं सुरक्षित रहें? योगी जी को प्रधानमंत्री, हाँ बनना चाहिए। योगी जी को प्रधानमंत्री, तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। योगी जी को प्रधानमंत्री। देखिए लोग समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में आ गए। उन्होंने कहा जी दिल्ली के चुनाव तो चल ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। जो दिल्ली में बात कही जा रही है वो इस समय बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी को चाहते। एक बुजुर्ग और जुड़ रहे हैं। चाचा, आम आदमी पार्टी, झाड़ू, कमल या हाथ? ललाओ, हम तो बीजेपी खुले आदमी है, बनी आदमी बीजेपी के। बीजेपी के, हाँ तो बीजेपी को आप मतलब समर्थन करेंगे? बीजेपी को देंगे वोट, हम किसी को ना देंगे। अच्छा, बीजेपी को ही देंगे आप? बनी आदमी बीजेपी को देंगे, आप किसे देंगे? अच्छा, बनिया आदमी बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसा इनका मानना है। आगे की तस्वीरें आपके पास भी आ रहे हैं, लेकिन चलिए सर, चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, चुनाव का दौर है इस समय, और इस चुनाव के दौर में हम गोंडा विधानसभा क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं। हमने ब्रह्मपुरी देखा, वहाँ भी बीजेपी, यमुना विहार देखा, वहाँ भी बीजेपी, दूसरे पुस्ते के जो मेन रोड है हमने वहाँ पे देखा, अब दूसरे पुस्ते उस्मानपुर अंदर की गलियां कर रहे हैं। किसको आप आगे समर्थन करना चाहेंगे? बीजेपी जी। अच्छा, बीजेपी को क्यों चुना जा रहा है? इतना क्या वजह है इस गोंडा विधानसभा से खास तौर पे? कोई मोदी की वजह से चुन रहे हैं हम तो जी। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी की वजह से चुन रहे हैं। मोदी जी की वजह से जी। देखिए मोदी जी का हवाला दिया, इन्होंने कहा कि हम मोदी जी की वजह से जो है चुन रहे हैं, मोदी जी की वजह से वोट दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नजर आ रही है। एक दुकानदार और है, उनसे भी बात करेंगे। सर, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, अब दिल्ली में चुनाव है तो आप किसको समर्थन करेंगे? कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को? हाँ जी। तो गोंडा से भी बीजेपी आ रही है इस बार? हाँ जी। ज्यादा मतदान होगा, कितना होगा, कितने वोटों से? क्योंकि पिछली बार तो 28,307 से जीते थे, इस बार ज्यादा रहेगा आंकड़ा? बिल्कुल ज्यादा रहेगा। बिल्कुल ज्यादा रहेगा। चलिए, एक दुकान से अगर हम पूछें, बातचीत करें तो थोड़ा अलग महसूस होता है। और ये यहाँ पर एक भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुकानदार हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, किसको जिताएंगे? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। लेकिन एक भाई अपने बिटिया को गोद में लेके बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस समय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएम न्यूज पे। दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख की डेट, चुनाव की डेट, आपको वोट डालने जाना है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं सर्वे कर रहा हूँ, मैंने यमुना विहार में किया, ब्रह्मपुरी में किया, मेन रोड पे करा, अब गलियों में आ गया हूँ, आपके नाले पे आ गया हूँ। किसको वोट देना चाहेंगे आप? बीजेपी आएगी। बीजेपी का समर्थन इतना क्यों है? बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं देखूं तो हर तरफ जो है बीजेपी नजर आ रही है। मावर ही आएगा, अजय मावर कम से कम 25-30 हजार वोटों से जीत जाएगा। 25-30 हजार वोटों से? 25-30 हजार वोटों से इन्होंने बताया। पिछला आंकड़ा जो है उनका 28,307 रहा है, इससे ऊपर या नीचे? कुछ नीचे जाएगा। गौरव भी अच्छा आदमी है, काट देगा थोड़े वोट, काट देगा 4-5 हजार वोट काट देगा। 4-5 हजार वोट पे फर्क पड़ेगा? नहीं, गौरव को भी 10 हजार वोट पड़ेगा। 10 हजार वोट पड़ेगा। चलिए, गौरव को भी 10 हजार के आसपास वोट पड़ेगा, ऐसा मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? जीतेगा बीजेपी जीतेगी यहाँ पे। बीजेपी जीतेगी? जी बिल्कुल, बीजेपी जीतेगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? हाँ। बीजेपी के समर्थन में हम गलियों में नाले के पास हर जगह सर्वे कर रहे हैं। हम ना पता है जमीनी जो स्तर से लोग जुड़े हुए हैं, जो जमीनी स्तर पे लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। एरिया बीजेपी का है, पूरा एरिया बीजेपी का है। बीजेपी को देगा पूरा एरिया बीजेपी को देगा। चाचा ने तो बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम बीजेपी के समर्थन में हैं और बीजेपी का ही समर्थन करेंगे। और ये भी जो है देखना होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही अलग अंदाज से अपना जो है खुल के समर्थन करते हैं। चलते हैं उधर, हम चर्चा करते हैं, कुछ लोग और हैं। देखिए, गलियों में जो लोग होते हैं ना, उनसे घरों पे जाके पूछना, उस गली में जाके पूछना जहां पर ये लगता है कि भाई कुछ चीजें अलग हो रही हैं, किसको समर्थन है। चुनाव जो है वो बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। एक भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
सर इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसको यहाँ से, गोंडा से किसको निकालेंगे, कौन जीतेगा यहाँ से? ये पता नहीं कौन जीतेगा, ये तो पब्लिक करेगी। नहीं, आप वोट किसको देंगे, आपकी क्या सोच? वोट बताई नहीं जाती। वोट बताई नहीं जाती है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी जी। तो बीजेपी को समर्थन है आप? जी जी जी। चलिए, बीजेपी को समर्थन की बात है, हम ना थोड़ा सा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों से बात करें, चर्चा करें कि भाई आखिरकार वोट किसको देना है, सोच समझ के देना है, किस तरफ लहर लग रही है, दिल्ली में क्या लग रहा है। लेकिन गोंडा विधानसभा में एक नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा है, एक चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि इस बार बीजेपी 101% जीतेगी, इसमें कोई दौराई नहीं है। तमाम चीजें हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे गलियों में। बाकी अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे तमाम खबरों के साथ। आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहें PM न्यूज।